मुझे तो लगता है आदिवासी होने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी होने के कारण। मुझे भी लगता है कभी कभी मेरा आदिवासी होना अपराध है। मुझे ऐसा फील होता है, जबकि मुझे आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इनका काम ऐसा है कि मुझे अपराध महसूस करवा देता है। मेरा आदिवासी होना मुझे अपराध लगता है बहुत बार इनके कार्यों को देख करके। जी, मैं थाना गई थी, वहाँ पे मैंने लिखित आवेदन दिया था। अवैध एजेंट्स को हटाने के लिए मैंने मांग किया था, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है वहाँ पे इस वजह से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और हम मान भी गए। उसके बाद क्या होता है कि इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि मुझे देखना है कि क्या है। उन्होंने वो पेपर रखा और उसके बाद उन्होंने उस पेपर का जेरॉक्स कॉपी बाहर बांट दिया। मेरे द्वारा लिखित आवेदन की कॉपी, जेरॉक्स कॉपी बाहर घूम रही है। किसी ने मुझ तक कोई सहायता तो नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे आवेदन की जेरॉक्स कॉपी बाहर घूम रही है। ये यहाँ कम से कम मुझे लगता है 40 से 45 अवैध एजेंट होंगे। 40 से 45? हाँ जी 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 40 से 45 मतलब अगर हम कहें तो जितनी भीड़ इस बस स्टैंड में जो टिकट काटते हैं सब अवैध है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल से सारे अवैध हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। और मैं इन पर कार्रवाई मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज मांग रहा हूँ, मैं फरवरी 2021 को सबसे पहली बार ये चिट्ठी लिखा था जिला परिवहन कार्यालय सिमडेगा में DTO अधिकारी को, जिला परिवहन अधिकारी को, जिसका RTI मैंने मांगा था। जो मुझे पिछले महीने RTI का जवाब मिला है कि हमने किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ है, किसी के ऊपर सनहा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन अवैध एजेंट्स की भी गलती है, जो इतना कुछ जानने के बाद, कार्यालय के आदेश के बावजूद भी उन लोगों ने अपने लिए लाइसेंस निर्गत नहीं करवाया। उनको यही लगता है कि वो अपने बाहुबली के दम पे ही इसी तरह से हमेशा से अवैध गाड़ियों का परिचालन कराएंगे। अभी भी ये अवैध एजेंट जो है, उन लोगों ने कई सारी गाड़ियों का अवैध रूप से परिचालन कराया है, जो कि बिना परमिट है। जैसे कि लिली बस 1199 4545 विदाउट परमिट इन लोगों ने उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बाद से ही चलवाया है, रेगुलर चलवाया है। उसके बाद भी जब हमारी गाड़ी JS20 7044 का परिचालन करना होता है, तो ये हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इस गाड़ी को नहीं चलना चाहिए। लोग मुझे कहते भी रहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है, व्यवहारिक होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर व्यवहारिक होना चाहिए तो एक लड़की जो कि काम शुरू की है, अगर उसको आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी व्यवहारिकता किस सेंस में और किस चीज़ को व्यवहारिकता बोलते हैं, उसको भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है। अब इस वक्त हम सिमडेगा में हैं। सिमडेगा में एकमात्र बस स्टैंड है तिलंगा खड़िया बस स्टैंड। हमेशा रांची आने के लिए आपको एक ही साधन मिलेगा, वो है बस। आप बस सेवा से ही रांची से सिमडेगा और सिमडेगा से रांची जा सकते हैं। और इस बस सेवा परिचालन में हमारे एक आदिवासी भाई दीपक लकड़ा ने बहुत मजबूती से बिजनेस के लाइन में कदम बढ़ाया है और 2 बसें खरीदी थी। बस का नाम था आंचल बस और ये बस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था। और इस बस को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीपक ने अपनी बहन यानी कि दीप्ति लकड़ा को बतौर एजेंट के तौर पर बस स्टैंड में बैठाया करते थे। और सिर्फ बैठाया नहीं करते थे, बाकायदा दीप्ति लाइसेंस के साथ बैठती थी। यानी कि बस परिचालन के लाइन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी एजेंट के पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइसेंस दीप्ति ने लिया था। लाइसेंस के साथ ही दीप्ति टिकट काटती थी अपने बस के लिए। लेकिन लगभग 6 से 7 महीने से लगातार इनको परेशान किया जा रहा है। बाकी जो एजेंट हैं उस बस स्टैंड के, जो सिमडेगा का जो बस स्टैंड है, यहाँ के जो एजेंट है बाकायदा 6-7 महीने से इनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है और इनको टिकट काटने से मना किया जा रहा है। अगर कोई यात्री इनके बस में चढ़ना चाह रहा हो तो उनको रोका जा रहा है, उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और कई दिनों से इनकी जो 2 बसें थी, उनमें से एक बस जो AC है, एक नॉन AC है। AC बस बिल्कुल बैठी गई है और जो नॉन AC बस है वो किसी तरह परिचालन कर रहा है। फिलहाल दीप्ति और उसका पूरा परिवार, उसका भाई महिला थाना भी गए थे, DTO ऑफिस भी आए थे, लेकिन यहाँ से किसी भी तरीके से उनको मदद नहीं मिली। हम यहाँ आए हैं, कोशिश करेंगे DTO से भी बात करने के लिए और दीप्ति को क्या परेशानी है, क्योंकि एक आदिवासी लड़की पुरुषों से भरे इस बस स्टैंड में सिंगल ऐसी लड़की है जो टिकट काट रही है और उसको मना किया जा रहा है। बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई है। हम सीधे यहाँ दीप्ति से बात करेंगे। दीप्ति हमारे साथ है। दीप्ति, क्या परेशानी है? अब आप टिकट काट रही कि नहीं? जी, मैं टिकट तो मैं काट रही हूँ, लेकिन मुझे टिकट काटने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने सारे पुरुषों का मैं मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, अकेले महिला मुकाबला नहीं कर सकती है।
और इस बारे में डीटीओ से भी बात हुई थी, लेकिन डीटीओ साहब ने किसी भी तरह का प्रिविलेज मुझे नहीं दिया है। क्या बोलते हैं? डीटीओ सर का कहना है इस बारे कि मैं किसी को काम करने से तो रोक नहीं सकता हूँ, तो मेरा ये कहना है तो क्या आप मुझे रोक सकते हैं? क्या मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलेगा? क्या मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी? अच्छा, एक बात बताइए दीप्ति कि आप लाइसेंस धारी हैं, है ना? जी। कितना ज़रूरी है इस लाइन में एक एजेंट के पास लाइसेंस होना? लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार रांची के द्वारा कार्यालय से आदेश दिया गया था पत्रांक 498 दिनांक 12/7/2023 को। इसी साल? जी, इसी साल दिया गया था और सभी बस मालिकों को सूचित किया गया था कि वैसे व्यक्ति जिनके पास एजेंट लाइसेंस नहीं है, मोटर गाड़ी नियमावली 101 के तहत आम सूचना निर्गत तिथि से 7 दिनों के अंदर लाइसेंस निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा जांच के क्रम में कोई भी व्यक्ति बिना एजेंट लाइसेंस के पाए जाते हैं तो उन पर मोटर गाड़ी अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। परंतु मैंने जब कार्रवाई की मांग की अवैध एजेंट पर, उन पे कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि उनको ये कहा गया कि आप लाइसेंस बनवा लें। ठीक है, लाइसेंस बनवाने के लिए समय दिया गया, इस बात को भी मैं एग्री करती हूँ कि उनको समय दिया गया, लेकिन स्टैंड क्यों नहीं खाली कराया गया? एक अकेली महिला को क्यों इतने सारे पुरुषों का मुकाबला करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया? क्यों किसी तरह का सहायता, किसी तरह का प्रिविलेज नहीं दिया गया? क्या बोलते हैं बाकी जो एजेंट है, जो गैर लाइसेंसी है, क्या बोलते हैं आपको? उनका कुछ नहीं कहना है, अवैध एजेंटों का कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरे सवारियों को बहुत ज़्यादा वो इधर उधर कर रहे हैं। जब मैं टिकट काट भी लेती हूँ तो टिकट कटने के बाद भी वो मेरे सवारियों को डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या दूसरे बसों में ले जाते हैं? जी, दूसरे बसों में लेकर जा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही मैं उनसे रुष्ट हूँ, अवैध एजेंटों से। तो आप कभी बात नहीं की कि इस तरह का क्यों कर रहे हैं? मैंने टिकट काटा है, मेरे बस में जाएंगे। जी, मैंने बात भी करके देखा था, लेकिन उनका कहना है कि आप लोग अपने लिए एजेंट नियुक्त कीजिए। जब मैं खुद एजेंट हूँ तो मैं कौन सा एजेंट नियुक्त करूँ? बिल्कुल, इसके पीछे भी बहुत कहानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि बस खरीद लेते हैं और एजेंट को देते हैं, और एजेंट पैसे कमाने की लालच में फिर अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे शायद वही दिक्कत हो रहा है कि आपके द्वारा एजेंट को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद आपको रोका जा रहा है। नहीं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग पार्शलिटी का शिकार है, क्योंकि हम लोग लोकल है और हम लोग आदिवासी हैं। इस वजह से हमारे साथ में पार्शलिटी की जा रही है। जो बाहरी ओनर है उनके लिए यहाँ के जो लोकल एजेंट है वो उनके लिए काम करना चाहते हैं, हमारे लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 2 बसेस है। उनका कहना है कि क्या हम 6 बसों को छोड़कर क्या हम आपके 2 बसों के लिए काम करें? अच्छा जी बोलते हैं। जी, ऐसा कहना है। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि झारखंड मोटर व्हीकल रूल 2001, इसमें रूल नंबर 101 में कहना है, नो ऑनर शैल एम्प्लॉय एनी पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर सेल ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय पब्लिक सर्विस व्हीकल अनलेस दैट पर्सन होल्ड्स अ वैलिड एजेंट लाइसेंस। इसमें ऑनर्स की भी बहुत बड़ी गलती है, जो अपने लिए एक अवैध एजेंट नियुक्त करके रखे हुए हैं। और इन अवैध एजेंट्स की भी गलती है, जो इतना कुछ जानने के बाद, कार्यालय के आदेश के बावजूद भी उन लोगों ने अपने लिए लाइसेंस निर्गत नहीं करवाया। उनको यही लगता है कि वो अपने बाहुबली के दम पे ही इसी तरह से हमेशा से अवैध गाड़ियों का परिचालन कराएंगे। अभी भी ये अवैध एजेंट जो है, उन लोगों ने कई सारी गाड़ियों का अवैध रूप से परिचालन कराया है, जो कि बिना परमिट है, जैसे कि लिली बस 1199 4545 विदाउट परमिट इन लोगों ने उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बाद से ही चलवाया है, रेगुलर चलवाया है। उसके बाद भी जब हमारी गाड़ी JS20 7044 का परिचालन करना होता है तो ये हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इस गाड़ी को नहीं चलना चाहिए, ये गाड़ी को मेरा टाट जाना चाहिए, गांधी मेला मैदान में लगना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आखिर हमें यहाँ इस गाड़ी का परमिट तेलंगा खड़िया बस स्टैंड के लिए ही मिला हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस पड़ाव तेलंगा खड़िया बस पड़ाव है, और हम इसी बस स्टैंड से इस बस का परिचालन करेंगे। तो आपको गांधी मैदान भेजा जा रहा है? ऐसा इन अवैध एजेंट्स ने यहाँ पे बात की हुई है डीटीओ का, एंड किसी का साथ नहीं है, कोई हमारा फेवर नहीं कर रहे हैं। इस बात से मैं काफी थाना गए थे? जी, मैं थाना गई थी, वहाँ पे मैंने लिखित आवेदन दिया था। अवैध एजेंट्स को हटाने के लिए मैंने मांग किया था, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है वहाँ पे इस वजह से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और हम मान भी गए। उसके बाद क्या होता है कि इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि मुझे देखना है कि क्या है।
उन्होंने वो पेपर रखा और उसके बाद उन्होंने उस पेपर का जेरॉक्स कॉपी बाहर बांट दिया। मेरे द्वारा लिखित आवेदन की कॉपी, जेरॉक्स कॉपी बाहर घूम रही है। किसी ने मुझ तक कोई सहायता तो नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे आवेदन की जेरॉक्स कॉपी बाहर घूम रही है। बहुत ही कॉपी जी। पर ये तो थाना का है, थाना से बाहर कैसे आ सकता है अगर थाना के लोग नहीं चाहेंगे? जी, और उसके बाद में महिला पुलिस का पॉल मैडम का कॉल आता है कि मैम आपने आवेदन दिया था, आप आइए। और फिर इस पे बात होती है कि 107 दोनों पक्ष पे लगाया जाएगा। मैं प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे पुरुषों के सामने क्या अकेली महिला ने क्या वहाँ की शांति व्यवस्था भंग कर दी है? सवाल तो है जी। तो क्या आपने बोला कि 107 किस आधार पर होगा? क्योंकि आप तो गैर लाइसेंसी को हटाने की बात कर रहे, तो 107 वहाँ कैसे फिट बैठेगा? जी, मैंने पूछा था, लेकिन मैम का कहना था कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों की बातें शूट आउट होती नज़र आ रही है, इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकता है। उन्होंने बोला कि 107 लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो मेरी किसी से किसी तरह की बहस नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो 107 लगाना मुझे उचित नहीं लगता है। बिल्कुल, जब थाना ये पहले ही कह चुकी है कि हमारे क्षेत्र से ये बाहर है, हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, हम कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, तो फिर 107 आप कैसे लगा सकते हैं? फिलहाल दादा ये हमको बताइए कि नोटिस में अगर दिया हुआ है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उस पर उचित कार्रवाई होगी, तो DTO साहब कब कार्रवाई करेंगे? जी, ये मुझे मालूम नहीं कि DTO साहब कब इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन एजेंटों के द्वारा कुछ एजेंटों के मतलब उनके मुख से सुना है कि हमें 10 से 15 दिन का समय मिला है DTO साहब द्वारा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इनको समय देने का भी अधिकार है। कारण कि RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आया है। हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, परिवहन डिपार्टमेंट, वो एक तो राज्य परिवहन अधिकार है, उसके बाद आता है रीजनल ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आता है जिला परिवहन। तो ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आया हुआ चीज़ है, जो आया हुआ आदेश है, जो कि 7वें महीने में आया था, उसको आज 2 महीने बीत चुका है। तो इस पर तो पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कम से कम मुझे लगता है 40 से 45 अवैध एजेंट होंगे। 40 से 45? हाँ जी 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 40 से 45 मतलब अवैध एजेंट अगर होंगे। हम कहें तो जितनी भीड़ इस बस स्टैंड में जो टिकट काटते जी सब हाँ, अवैध है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल से सारे अवैध हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है और मैं इन पर कार्रवाई मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज मांग रहा हूँ, मैं फरवरी 2021 को सबसे पहली बार ये चिट्ठी लिखा था जिला परिवहन कार्यालय सिमडेगा में DTO अधिकारी को, जिला परिवहन अधिकारी को, जिसका RTA मैंने मांगा था, जो मुझे पिछले महीने RTA का जवाब मिला है कि हमने किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ है, किसी के ऊपर सनहा दर्ज नहीं हुआ है। है आपके पास रिपोर्ट? जी हाँ, वो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। अच्छा, एक बात बताइए कि उस बस स्टैंड में तिलंगा खड़िया जो ऊपर में लिखा हुआ है, हाँ। उसी के नीचे एक काउंटर भी बना हुआ है, हाँ। जो बंद पड़ा हुआ है। जी। क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्यों लोगों को रोड में टेबल लगा के टिकट काटना पड़ रहा है? टिकट काउंटर तो बना हुआ है। जी हाँ, अवैध एजेंट नहीं चाहते हैं कि टिकट काउंटर पर टिकट मिले। टिकट काउंटर पर टिकट मिलने से लोगों को सही गाड़ी की सही टिकट मिलेगी, वे बरगला नहीं पाएंगे, वो जिस गाड़ी को चाहते हैं उस गाड़ी को नहीं चलवा पाएंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि अवैध चल रही हैं, जिनका मैंने बहुत बार शिकायत भी किया है, उनका फोटो लगा के रीजनल ट्रांसपोर्ट में भी दिया और ये में भी दिया हुआ है, DTO में भी दिया हुआ है इस बारे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। क्या लगता है दीपक जी, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है? नहीं मालूम मुझे, क्या मैडम, टारगेट कर रहे हैं आप आदिवासी हैं इसलिए, या फिर इकलौते आप आदिवासी हैं इस बस मैं यहाँ स्टैंड से में? सिमडेगा में पहला ओनर हूँ, मतलब आदिवासी ओनर हूँ, जिसकी गाड़ी रांची टू सिमडेगा चलती है, एक AC और नॉन AC। क्या नाम है बस का? बस का नाम अंचल है, जो रांची से सुबह में 4:45 बजे और एक सरकारी बस डिपो से 6:55 में खुलती है, और सिमडेगा से क्रमशः 11:50 में AC गाड़ी है जो खुलती है रांची के लिए, और 12:05 में नॉन AC गाड़ी खुलती है रांची के लिए। अच्छा दीपक, ये बताइए कि जब आप इस लाइन से जुड़ रहे थे, जी। आपको लगा था इतना आपको दिक्कत होगा या जी नहीं, इतना मुझे- यहाँ पे जातिवाद किया जाएगा? जी नहीं, जब मैं पहली बार इसको शुरू किया था तब मुझे ऐसा नहीं लगा था, और शुरू में सब कोई बहुत अच्छा सहयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने AC गाड़ी का परिचालन शुरू किया, अच्छा। वैसे ही मेरे लिए परेशानी खड़ी हो गई। तो इसी गाड़ी से दिक्कत है? जी हाँ, यहाँ के एजेंटों को मुझे लगता है AC गाड़ी से खासा एलर्जी है। और हमने सुना आपकी गाड़ी अभी रुकी हुई है, अभी चल नहीं रही है AC जी गाड़ी? हाँ, जी हाँ, अभी 10 दिन हो रहा है गाड़ी खड़ी है। बीच में एक दिन गई हुई थी संडे के दिन में,
आई फिर दोबारा खड़ी हो गई है गाड़ी। क्यों खड़ी है? सवारी नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे काउंटर पे आते हैं, जैसे मैडम आपको बताई कि टिकट काटने के लिए बैठी हुई रहती है, आते हैं उनके मतलब क्या बोलेंगे, होकर बुकर आएंगे और चलिए गाड़ी उधर लगी हुई है पकड़ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुला रहे हैं, बाकायदे एकदम उनका हाथ पकड़ के भी ले जाते हैं बहुत बार। हाथ पकड़ के? जी 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 जी, हाथ पकड़ के तक ले जाते हैं। जबरदस्ती हुआ? जी हाँ, जबरदस्ती हुआ, ये बिल्कुल से जबरदस्ती हुआ। तो ऐसे क्या कब तक चलेगा दीपक जी? ना आपका डीटीओ सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है, कैसे आप इस लाइन में आगे बढ़ेंगे? मालूम नहीं मैडम, मुझे तो लगता है आदिवासी होने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी होने के कारण। मुझे भी लगता है कभी कभी मेरा आदिवासी होना अपराध है। मुझे ऐसा फील होता है, जबकि मुझे आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इनका काम ऐसा है कि मुझे अपराध महसूस करवा देता है। मेरा आदिवासी होना मुझे अपराध लगता है बहुत बार इनके कार्यों को देख करके। तो क्या लगता है कि आदिवासी नहीं होते तो बढ़िया से चला लेते बस? मुझे ऐसा ही लगता है कि आदिवासी नहीं होता तो शायद चलती, लेकिन मेरा आदिवासी होना मेरे लिए गर्व का बात है कि मैं यहाँ सिमडेगा का पहला ऐसा आदिवासी ओनर हूँ जिसकी गाड़ी रांची टू सिमडेगा नॉन स्टॉप चल रही है। यहाँ के जितने भी ओनर हैं, मैं जानता हूँ 5 से 6 ओनर हैं सिमडेगा में, किन्हीं की गाड़ी रांची सिमडेगा नहीं चलती है। मतलब रांची सिमडेगा चल भी रही है तो लोकल चल रही है, नॉन स्टॉप जो हम लोग अपने नज़र से बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा सर्विस देने वाली गाड़ी वो नहीं है किन्हीं के पास में भी। वैसा सर्विस कोई भी नहीं दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ लग्जरी सर्विस बोला जाए, वो कोई नहीं दे रहे हैं। सिमडेगा का ओनर रह करके मैं पहला ओनर हूँ जो कि ये दे रहा हूँ। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि थाना नहीं सुन रही है, डीटीओ नहीं सुन रहा है, लोग लेकिन आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से कहना चाहूँगा मैं कि आप आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपका यहाँ का लोकल हूँ। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा मेरी गाड़ी नहीं चलेगी और आप लोगों को मैं बेहतर सेवा नहीं दे पाऊँगा। कितना नुकसान हो रहा है गाड़ी नहीं चलने से? गाड़ी नहीं चलने से रोज़ दिन कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है, जो कि मैं इस समय तो मतलब गाड़ी चला करके वाहन करने में असमर्थ हूँ। यही कारण है गाड़ी खड़ी है। तो क्या आप लोन लेके ये सब किए हैं? जी हाँ, लोन लेकर के किया हूँ। कैसे लोन भरेंगे? मैडम मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लोन भरूँगा। लोन नहीं भरेंगे तो आपका तो गाड़ी खिंचा जाएगा। जी हाँ, ये गाड़ी तो खिंचा जाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी मेरी चले और मैं प्रशासन से भी मदद मांगा हूँ। और मुझे लगता है कि इस और 2-4 दिन के बाद में शायद प्रशासन जागे और मेरे लिए काम करें। तो बिल्कुल दीप्ति है और ये दीपक हैं, दोनों भाई बहन हैं और दोनों ने मिलके बहुत अच्छे तरीके से इस बस सेवा को चालू किया था कि कहीं ना कहीं इस लाइन में हमारे आदिवासी लोग छूट रहे हैं तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बढ़िया से इसे परिचालन करें। लेकिन अभी भी जब हम बस स्टैंड गए थे, दीप्ति काट रही थी, एक दो ही यात्री थे जो इनके बस पे बैठे हुए थे, बाकी जो एजेंट है इनको बहुत घूर घूर के देख रहे थे। ऐसा हमें तो बहुत अजीब लगा। दीप्ति, क्यों घूर के देख रहे थे इतना? पता नहीं, शायद उनको ये एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रहा है कि यहाँ एक महिला है क्यों, शायद उनको हजम नहीं हो रहा है ये। तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि पुरुषों के बीच में हम अकेले टेबल लगा के बैठे हैं? नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये संविधान में भी लिखा गया है कि पुरुष और महिला दोनों को इक्वल अधिकार दिए गए हैं और काम करना मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है। कोई मुझे घूरे या कुछ भी करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा अधिकार है और मैं अपना अधिकार लेकर ही रहूँगी। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता अगस्टीना सोरेन हमारे साथ है। अगस्टीना लगातार सिमडेगा के हर मुद्दे में अपनी बात को रखती हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे में भी शायद किसी सामाजिक संगठन को आना था, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन अगस्टीना इनके साथ यानी दीपक और दीप्ति के साथ बाकायदा खड़ी हैं। क्या कहेंगे अगस्टीना? बहुत बड़ा मामला है कि आदिवासी परिवार कोशिश कर रहा आगे बढ़ने की, ऐसी जगह पे बिजनेस करने की जहाँ पे आदिवासी नहीं सोचते हैं और उस जगह पे दोनों भाई बहन करना चाह रहे हैं, लेकिन गैर आदिवासियों द्वारा इस तरह से रोकना टोकना, वो भी गैर लाइसेंसी, कहीं ना कहीं ये बड़ा रूप है और कहीं ना कहीं आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जा रही। क्या लगता है? बहुत दुख की बात है कि सिमडेगा ज़िला में परिवहन विभाग जो विभाग है, जिस तरह से पहले बताया गया कि बिना परमिट के भी गाड़ियाँ चल रही हैं, वैसे ही विभाग के द्वारा जो अधिसूचना देकर के आदेश दिया गया है कि लाइसेंसधारी एजेंट होना चाहिए, उस पर अगर अभी तक अमल नहीं हुआ है तो सबसे पहले मैं बहुत इस बात से आहत हूँ कि वरीय अधिकारियों द्वारा इस तरह की जो नज़रअंदाजगी की जाती है कानूनों को लेकर के, ऐसे में किस तरह से वो मतलब कि इस पूरे ज़िलों को चलाने के लिए एक तरह से आंख बंद करके बैठे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है मेरे लिए।
उसी प्रकार से जो लोग मतलब कि आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं और आदिवासियों के बढ़ावे के लिए बहुत अच्छे जगहों पर गए हैं, पॉलिसी मेकिंग के जगहों पर हैं और उनके द्वारा किसी बात को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको देखते हुए मैं बहुत बार बहुत ही आहत महसूस करती हूँ, क्योंकि ये विषय उनको उठाना चाहिए एक्चुअली में। क्योंकि जब आप उसी समाज से गए हो और आपको वही बात करने के लिए भेजा गया है और आपको यहाँ भी वही देखना चाहिए कि कहाँ पे त्रुटियाँ हो रही हैं और क्या करने से आपके लोग आगे बढ़ सकेंगे। और अगर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो और देख करके भी आपको बोलने का मन नहीं है तो आपने उनको मतलब कि अनाथ कर दिया है। मैं दीपक जी और दीप्ति जी के साहस का बहुत सम्मान करती हूँ, उनको जोहार करती हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वो डटे हुए हैं इस काम को करने के लिए। और हर उन अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और हमारे समाज के भी लोगों से मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए कि पता नहीं हम किस तरह से लोग सामाजिक बोलते बोलते असामाजिक होते जा रहे हैं, संवैधानिक होने का दावा करते करते कहीं ना कहीं व्यवहार में इतने असंवैधानिक हो जा रहे हैं। और इसमें 3 जो सबसे बड़े प्रश्न हैं, एक कास्ट है, क्लास और जेंडर है। चूँकि दीप्ति एक आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है और उसमें महिला हैं और उसके साथ जो वहाँ पे मुझे कहते हुए बड़ा असहज महसूस हो रहा है। लेकिन जिन लोग के साथ में मैं इतने वर्षों से जिनके बसों पर आ रही हूँ, जा रही हूँ, जिनको जानती हूँ, उनके द्वारा एक महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव और अभी कुछ देर पहले स्टैंड गई तो जिस तरह से देखने का लहजा था पुरुषों का, मुझे बहुत मतलब मैं अभी बहुत लज्जा महसूस कर रही हूँ कि लोगों को आप कितना भी बताइए, आप कितना कुछ भी कीजिए, लेकिन मतलब उनको चेंज नहीं होना है मन से। संविधान की कॉपियाँ बांटते बांटते मैं थक गई हूँ सिमडेगा में कि लोग मतलब कि संवैधानिक हों और समझें कि किसी को सम्मान देना, गरिमा देना मतलब एक इंसानियत का पहचान होता है। लेकिन आज लोग पैसे के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए और अपने पास खुद ज़्यादा संपत्ति रहे, हम ज़्यादा कमाएं, उसको लेकर के किस तरह से असंवैधानिक हो गए हैं और अंदर ही अंदर मतलब वो जो बोलते हैं ना, उनकी गरिमा ख़त्म हो रही है। वो सामने वाले को मतलब सम्मान देने के लिए राज़ी ही नहीं है। ये आपको उनके व्यवहार से, उनके चेहरे से पता चल जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि कैसे मतलब विभाग चीज़ों को सही तरीके से लेकर के जाएंगे और विशेष करके अगर कानूनों और जो आदेश दिए गए हैं उसकी अवहेलना हो रही है तो ज़रूर सरकार को, प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को, जिनको कि गरीब तबके का संरक्षण के लिए ही सारे अधिकार दिए जाते हैं, उस पर काम करना चाहिए। और काम नहीं हो पा रहा है तो उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि वो लोग जिस काम के लिए आए हैं और अगर नहीं हो पा रहा है तो उन्हें अपने भीतर झांकना चाहिए। मैं बहुत इस बात को कहते हुए आहत महसूस कर रही हूँ। लोग मुझे कहते भी रहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है, व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर व्यवहारिक होना चाहिए तो एक लड़की जो कि काम शुरू की है, अगर उसको आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी व्यवहारिकता किस सेंस में और किस चीज़ को व्यवहारिकता बोलते हैं उसको भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल अगस्टीना ने भी बहुत मजबूती से अपनी बात को रखा। और यहाँ पे बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप नोटिस निकालते हैं कि एक एजेंट के पास लाइसेंस होना चाहिए और वो लाइसेंस अगर नहीं है तो डीटीओ साहब क्या कर रहे हैं, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? 2 महीने हो गए उस नोटिस को आया हुआ, लेकिन आप उस नोटिस को लेकर, बगल में ही है बस स्टैंड, डीटीओ ऑफिस के हमको लगता है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, बगल में ही बस स्टैंड है, आप क्यों नहीं वहाँ पर जाके लाइसेंस चेक क्यों नहीं करते हैं? जिनके पास लाइसेंस नहीं है कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? थाना जब ये बोलती है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर आप किस आधार पर 107 लगा रहे हैं? आपके अधिकार में है ही नहीं वो मामला, तो आप मत लगाइए। यहाँ पे कहीं ना कहीं थाना और डीटीओ संलिप्तता दिखती है कि कहीं ना कहीं एजेंट हैं, एजेंट से मिले हुए हैं और उनके द्वारा एक आदिवासी भाई बहनों को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल टॉर्चर ही हो रहे हैं दोनों भाई बहन और लगातार 6 महीने से हो रहे हैं। और बिल्कुल जैसे अगस्टीना ने कहा, हम भी बस स्टैंड गए थे और बाकायदा दीप्ति उस समय टिकट काट रही था। जिस तरीके से वहाँ के एजेंटों के द्वारा इसे घूरा जा रहा था, विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं ना तो शर्म आ जाती कि कैसे लोग इनको घूर के देख रहे हैं। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगी दीप्ति की, दीप्ति रोज़ ये सब झेलती है और वहाँ पे बैठती है, टिकट काटती है और बस का परिचालन, एक बस का परिचालन हो रहा है, 2 बस है इनकी। फिलहाल थाना और पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही है, डीटीओ साहब का भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो लोकल दर्शक यहाँ सिमडेगा के हैं, जो सामाजिक संगठन यहाँ से चलती है, बिल्कुल अपना हाथ बढ़ाइए, इन दोनों भाई बहनों की मदद करिए। कहीं ना कहीं अगर आज दीपक को शर्म आ रही है आदिवासी कहलाने में, तो आपको भी शर्म महसूस होना चाहिए कि हम अगर सामाजिक संगठन चला रहे हैं और हमारी समाज के लोगों को अगर शर्म आ रही है तो आपको सामने आकर इस शर्मिंदगी को हटाना होगा, इनकी मदद करनी होगी। हम कब तक पुलिस के और अधिकारियों के बीच फंसे रहेंगे? आपका भी दायित्व बनता है कि आप आगे आइए और अपने ही समाज के लोगों का हाथ पकड़ के मुसीबत से निकालिए। फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं, हम
DTO ऑफिस के बाहर है, लगभग 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं DTO साहब का, लेकिन DTO साहब नहीं है। फ़िलहाल मैं DTO साहब के बारे में बता दूं कि DTO साहब 2 अतिरिक्त भार में है, शायद इसलिए यहाँ पे समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आज बातचीत नहीं हो पाती है दोबारा फिर आके बातचीत करने के लिए। लेकिन जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है और काफ़ी लंबे समय से परिवार झेल रहा है और आज समाज को आगे आने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे और बातचीत करने की लोगों से, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।